Hello everyone, this is lecture 5th for mathematical physics and especially for 4 year series. ओके तो आज हम क्या पढ़ेंगे। लास्ट हमने एक मतलब हाफ रेंज फुल रेंज पढ़ा था, उनके एग्जांपल्स वगैरह हो गए थे। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स 4 year सीरीज। ठीक है। तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टर्म्स में उसमें कैसे हम मतलब कोई भी हमारा फंक्शन है उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। तो और क्यों करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर अभी तुम्हें पता लग जाएगा कि हम एक्सप्रेस क्यों करते हैं। ठीक है। तो कैसे करते हैं पहले उसे देख लेते हैं। जैसे हमारा कोई भी फंक्शन गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू, उसकी फोरियर सीरीज होगी ये। ठीक है। तो अब इसी को पीरियड 2 पाई है इसका। ठीक है। ए नॉट इसके लिए ये होता है, ए एन ये होता है और बी एन ये होता है, ये तो पता है आपको। अभी चीज़ें करके देखते हैं आगे से। अभी कोस एन एक्स तुम्हें पता है क्या होता है, ई टू द पावर आई एन एक्स या माइनस एन एक्स और डिवाइड बाई 2। अभी इसे जब चेंज करोगे तो ई की पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो कॉस एन एक्स प्लस आई साइन एन एक्स, और यहाँ पे कॉस एन एक्स माइनस आई साइन एक्स। तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 cos n x डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल होकर cos n x बच जाएगा। तो ये इसलिए ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे साइन एक्स में क्या हो जाएगा, कॉस वाला पार्ट कट जाएगा और 2 sin n x ओवर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और आई के साथ आएगा तो आई साइज कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कैसे लिखते हैं ये तो तुम्हें पता लग गया। अभी इसे यूज़ कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है। तो अभी ये जो है ए एन कॉसन एक्स, ये जो अंदर वाला पार्ट है इसे देख रहे हैं। ठीक है। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, तो कॉस एन एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऊपर वाला पार्ट, और कॉस साइन एन एक्स की जगह ये वाला पार्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए एन ये आ गया, बी एन ये आ गया। ठीक है। अभी क्या है, ए एन ई की पावर आई एन एक्स और बी एन ई की पावर आई एन एक्स। ठीक है। और आई के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई स्क्वायर नीचे हो जाएगा, आई इधर आ जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे और बी एन आई बन जाएगा। ठीक है। तो अगर ई की पावर आई एन एक्स कॉमन लेंगे तो ए एन और माइनस आई बी एन कॉमन आ जाएगा, ई की पावर आई एन एक्स बाहर आ जाएगा। ठीक है। और 1/2 तो है ही है कॉमन सब में। और ई की पावर माइनस एन एन एक्स के लिए क्या आ जाएगा, ए एन और ये माइनस और माइनस प्लस, ये माइनस है यहाँ पे पहले आ गया ना, बताया कैसे है। तो ए एन प्लस आई बी एन ई की पावर माइनस आई एन एक्स, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो फोरियर सीरीज क्या थी, ए नॉट और ये था, तो अभी ये अंदर वाला तो ये हो गया। तो इसी को फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू, ए नोट को सी नोट बोलेंगे यहाँ पे। ज़ीरो पे निकालते हैं जो टर्म इनिशियल टर्म होता है उसी को बोलते हैं ए नोट सी नोट जो भी है। ठीक है। तो अभी हमारा अंदर वाला पार्ट क्या है, इस पूरे को सी एन बोलेंगे और इसको के एन बोलेंगे। तो सी एन ई की पावर आई एन एक्स प्लस के एन ई की पावर माइनस आई एन एक्स। ठीक है। सी एन क्या है हमारा, ये वाला है, देखते हैं। सी एन की वैल्यू यहाँ लिख ली। अब ए एन क्या है, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, और बी एन यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। तो ए एन बी एन की वैल्यू जब रखोगे तो अब ये जो अंदर वाला पार्ट है कोस एन एक्स माइनस आई साइन एन एक्स, ये क्या होता है ई की पावर माइनस आई एन एक्स, ये आ जाएगा। और एफ एक्स तो है ही, तो हमें सी एन की वैल्यू यहाँ से मिल गई। के एन के लिए हमें क्या है, ये वाला पार्ट है के एन, इसे यहाँ पे करेंगे सेम प्रोसीजर वही फॉलो करेंगे। कॉस एन एक्स प्लस आई साइन एन एक्स आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, ये होता है ए की पावर आई एन एक्स और एफ एक्स, और ये आ गया हमारा के एन के लिए। ठीक है। और अगर इसे थोड़ा गौर से देखोगे तो अगर यहाँ पे एन की जगह माइनस एन कर दूँ मैं तो यही बन जाएगा, तो इसे हम सी माइनस एन भी लिख देते हैं। ठीक है। तो अब इन्हें वापस से ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सी नोट एन सी एन ई की पावर एन एस और के एन की जगह लिख देंगे सी की पावर माइनस एन। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि अगर वन से इन्फिनिटी करोगे तो सारे वन से इन्फिनिटी के ये वाले टर्म्स और हर किसी के लिए माइनस वाले टर्म्स दोनों आ रहे हैं। ठीक है। वन है तो -1 के लिए भी एक एक्सप्रेशन है, टू है तो -2 के लिए भी एक एक्सप्रेशन है। तो ये उन सब का सम है, बस जीरो को अगर बाहर निकाल दें तो वन से इन्फिनिटी और -1 से माइनस इन्फिनिटी, इन सब टर्म्स के लिए आएंगे। ठीक है, सम होगा। तो अगर ये सम होगा तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर ज़ीरो वाला भी इसी में इंक्लूड कर दें तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक सी एन ई की पावर आई एन एक्स। ठीक है। अब अगर देखोगे एन ज़ीरो के लिए क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, सी नोट बाहर निकल जाएगा। एन अगर -1 करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आई एक्स आ जाएगा, ये वाला पार्ट मतलब नेगेटिव भी आ जाएंगे। ठीक है। और प्लस के लिए प्लस भी आ जाएंगे। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है।
तो अब देखो कितना ज़्यादा इजी हो गया। किसी भी फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज अगर कॉम्प्लेक्स में लिख रहे हैं हम, ये कॉम्प्लेक्स में ही है क्योंकि आई उठा रहा है, तो कितना ज़्यादा एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया हमारा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल्स में हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका एक्सप्रेशन ये है, और अगर सी एन तुम्हें निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, अभी पीछे ही डिराइव करा है, 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स ई टू द पावर माइनस आई एन एक्स डी एक्स, ठीक है। और अगर पीरियड हमारा 2l हो जाए, ठीक है, कोई भी अगर मतलब जनरल केस के लिए करा है हमने ये, तो 2 पाई को 2l के इक्वल रख देंगे, ठीक है। मतलब जो भी हमारा यहाँ पीरियड है उसे 2l के इक्वल रख देंगे, और l की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगी, और एक्सप्रेशन हो जाएगा सी एन इक्वल टू 1/2l माइनस एल टू एल एफ एक्स ई की पावर माइनस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स, जैसे पहले करा था सेम ही है। अब तुम्हें बस सी एन चाहिए, सी एन को तुम निकालोगे और लास्ट में ई की पावर आई एन एक्स लगा के और सी एन की मल्टीप्लाई करके एक सीरीज लिख दोगे, वही होगी एफ एक्स, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक है। तो सी एन कैसे निकलेगा, 1/2 पाई, पीरियड यही दे रखा है, तो माइनस पाई टू पाई एफ एक्स ई की पावर माइनस आई एन एक्स डी एक्स। इसे जब सॉल्व करोगे तो सी एन की वैल्यू आ जाएगी आई अपॉन एन माइनस वन की पावर एन, ठीक है। लेकिन एन जीरो के लिए वैलिड नहीं है, जीरो नीचे आएगा, डिफाइंड नहीं होगी, तो सी जीरो हमें अलग से निकालना पड़ेगा, 1/2 पाई, और यहाँ पे जब तुम ज़ीरो रखोगे तो यही बन जाएगा, बीच में एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स एक्स ही है, ठीक है। तो इसे जब करोगे एक्स स्क्वायर बाई टू पाई स्क्वायर बाई टू, ये कैंसिल होकर जीरो बन जाएगा, सी नोट ज़ीरो है, ठीक है। और अब एफ एक्स क्या हो जाएगा, सी नोट ज़ीरो है तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा आई अपॉन एन, सी एन है ना ये, माइनस वन के बाद एन ई के बाद आई एन एक्स। और इसी की अगर सीरीज तुम खोल कर लिखोगे तो वन के लिए क्या आ जाएगा हमारा, ये माइनस आई ई की पावर आई एक्स आएगा, आई ई की पावर आई एक्स आएगा, ये वाला माइनस वाला। और माइनस वन के लिए क्या आएगा, माइनस वन के लिए आ जाएगा प्लस वाला आ जाएगा, तो आई ई की पावर आई माइनस आई एक्स आ जाएगा, यहाँ अंदर माइनस बन जाएगा। इस तरह से ही टू के लिए आ जाएगा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, थ्री के लिए ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, और ऐसे सीरीज चलती चली जाएगी। तो मतलब वन और माइनस वन का एक साथ लिखा है हमने। और फिर अब ये क्यों लिखा है, इसका रीज़न है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन होता है देखो, ई की पावर माइनस आई एक्स माइनस ई की पावर आई एक्स, तो एक तरीके से ई की पावर माइनस आई थीटा और ई की पावर प्लस आई थीटा, तो इसे हम कॉस और साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने पीछे किया था, मैंने बताया था, ये होता है ना इसे, तो इन्हें यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, वहाँ पे। तो ये साइन कॉस के टर्म्स में आ जाएंगे, इसलिए हम इसे ऐसे लिखते हैं, जैसे देखो उन्होंने दिखा भी रखा है। माइनस टू कॉमन ले लिया सब में से, अब ई की पावर आई एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स डिवाइड बाई टू आई, ये क्या होता है, ये होता है साइन एक्स, ठीक है, ये टू को मिला के, सॉरी टू आई को मिला के, तो माइनस बार है ही, माइनस साइन एक्स बन जाएगा। ऐसे ही ये वाला क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स हो जाएगा, और इस तरह से साइन थ्री एक्स हो जाएगा, और इसे ऐसे लिख दिया, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो अगला एग्जांपल हमारा ये है, एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो है फॉर माइनस पाई टू ज़ीरो के लिए, और वन है ज़ीरो टू पाई के लिए। तो सी एन क्या हो जाएगा, उसी तरह सॉल्व करना है जैसे पीछे किया था, और सी एन की वैल्यू ये आ जाएगी। और अगर जब ये आएगी तो एन जब भी इवन होगा हमारा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो इन इवन्स के लिए तो आएगी नहीं। ओड के लिए क्या होगा, माइनस टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस आई ओवर पाई एन, ये आ गया नंबर्स के लिए। तो सी नोट कैसे निकालोगे, एन ज़ीरो के लिए वैलिड नहीं है ये, ठीक है। तो सी नोट निकालने के लिए आप वही माइनस पाई टू पाई करोगे, एफ एक्स क्या है, पहले जीरो वाला तो एक्सप्लेन होगा नहीं, वन हो जाएगा, तो जीरो टू पाई हो जाएगा कन्वर्ट ये, ठीक है। और वन का क्या एक्स आ जाएगा, और पाई अपॉन वन, तो पाई से पाई करके 1/2 आ जाएगा सी नोट। और सी नोट आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि इसका एवरेज जीरो जो है डिसकंटिन्यूस पॉइंट है हमारा, ठीक है, तो जीरो प्लस वन डिवाइड बाई टू करके 1/2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये आ गया, यही तो सीरीज़ है, इसे पुट कर दोगे तो सेम पीछे जैसा बन जाएगी। एक और एग्जांपल है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स, ठीक है, माइनस पाई टू पाई, पी इक्वल टू टू पाई दे रखा है, और वह हमें प्रूव करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू टू साइन हाइपरबोलिक पाई अपॉन पाई, ये सब है, ठीक है। तो हाइपरबोलिक के लिए तुम्हें बस ये याद रखना है कि हमारा साइन एच एक्स इक्वल टू होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई टू, ठीक है।
अगर इस फॉर्म में होगा तो वो हाइपरबॉलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं अगर कॉस हाइपरबॉलिक एक्स की बात मैं करूँ तो वो हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, और अगर इसके अंदर आयोटा होता तो ये नॉर्मल साइन एक्स हमारा हो जाता। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशंस आपको पता होने चाहिए, इनका यूज़ करेंगे क्योंकि अभी हमें उसे सॉल्व करना है और ये वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले तो हमें, अगर हमें एफ एक्स दे रखा है तो हमें सी एन चाहिए 1/2 पाई, और मतलब सी एन को वैसे जस्ट पी से सॉल्व किया था, करोगे तो फिर ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो ये वाला टर्म है ई की पावर माइनस ई की पावर पाई माइनस ई की पावर माइनस पाई आएगा। इसके नीचे अगर इस 2 को इधर को ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन हाइपरबॉलिक पाई बन जाएगा। ठीक है, और नीचे पाई तो है ही। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्जन हो जाएगी इसकी, और ये -1 की पावर n है ही। तो एफ एक्स जब लिखोगे तो ये बाहर आ जाएगा और ये एन वाले टर्म सारे अंदर आ जाएंगे। ठीक है, -∞ टू इन्फिनिटी। अब ये एन जीरो के लिए भी डिफाइंड है क्योंकि जीरो पे नीचे वाला टर्म हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल इंटीग्रल इन्फिनिटी नहीं जा रहा, तो एन इक्वल टू जीरो पे भी डिफाइंड है, सबके लिए यही हो जाएगा। तो ये आ गया। अब जब इसके तुम एक्सप्रेशन को लिखोगे तो यही सीरीज़ मिल जाएगी तुम्हें डेफिनेटली, क्योंकि वही ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स को कोस साइन में कन्वर्ट करके ये आ गया बाहर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबॉलिक एक्स दे रखा है और ये दे रखी है, तो अब हमें दिखाना है कि एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे ये टर्म दिखाना है हमें। ठीक है, प्रूफ करना है। तो कॉस हाइपरबॉलिक एक्स क्या होता है, अभी बताया था मैंने, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसी को एफ एक्स इक्वल टू इसे रख के सॉल्व करना है। सी एन की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, और जब ये आएगी उसके बाद हम देखेंगे हमें एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर निकालना था। ठीक है, तो सी एन ई टू द पावर क्या आ जाएगा, आई एन एक्स आ जाएगा, और ये सीरीज़ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे अंदर जितने भी टर्म्स हैं उन्हें रखेंगे, और इस तरफ क्या आएगा हमारा, अगर एक्स ज़ीरो करोगे तो कोस हाइपरबॉलिक ज़ीरो की वैल्यू भी 1 होती है, दूसरी तरफ 1 आ जाएगा और एक तरफ वो सीरीज़ आ जाएगी, यही वाली जो खुलेगी वो आगे। ठीक है, ई की पावर माइनस लगा के इसमें, तो फिर जब से सॉल्व करोगे तो यही मिल जाएगा तुम्हें डायरेक्ट, कुछ अलग नहीं आने वाला। ठीक है, प्रूफ हो जाएगा, करना है ये प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस से सॉल्व होंगे एग्जाम में क्वेश्चन, ऐसे नहीं होंगे। देखो मैंने यहाँ कर भी रखा है, सी नोट यही है हमारा, सी नोट प्लस ये आ गया, और इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाएगा, फिर वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे क्या इधर 1 हो जाएगा, इधर हमारी ये सीरीज़ आ जाएगी, और यहाँ से जब इसे सॉल्व करोगे तो इस सीरीज़ इक्वल टू आ जाएगी, यही प्रूफ करना था। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें ई टू द पावर आई के एक्स के कोफिशिएंट्स निकालने हैं इस एक्सपेंशन के अंदर। ठीक है, तो अभी हमारा के है एन की जगह पे, तो मतलब हमें के की टर्म्स में सीरीज़ खोलनी है। के है 1 2 3 4 माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, सब के ही है। ठीक है, तो ए साइन स्क्वायर अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा के इक्वल टू क्या है, -2 अल्फ़ा के इक्वल है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे, यू एक्स इक्वल टू सी के की बार आई के एक्स, सी के निकालना पड़ेगा 1/2 पाई, यू एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे हम, ये रखेंगे ए साइन स्क्वायर अल्फ़ा एक्स। ठीक है, ए साइन स्क्वायर अल्फ़ा एक्स रखेंगे, और साइन अल्फ़ा एक्स क्या होता है, ये होगा वही वाला एक्सप्रेशन जैसे बताया था, स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और जब इसका तुम इसके साथ वो निकालोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, तो ये वाले जो दो टर्म्स हैं हमारे, ये ज़ीरो देंगे। ठीक है, इनसे कोई वैल्यू नहीं आने वाली। लास्ट में बस किसी एक टर्म के लिए वो डिफाइंड होगा। ठीक है, तो उस टर्म पे जब तुम निकालोगे तो हमारा सी के क्या है, -a/4 आ जाएगा। इसे सॉल्व करके देखोगे ना, पता लग जाएगा कैसे आएगा। ठीक है, कोई डाउट होता है तो डालो कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगा फिर। तो कुल मिला के ये क्या है, ये हमारा ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में हमें क्या निकालना था इसके अंदर, कोफिशिएंट निकालने थे ना, तो बाकी सब तो ज़ीरो आएंगे, तो एक ही कोफिशिएंट आएगा इसका, वो सी के जो होगा इक्वल टू -a/4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही वैल्यू पर डिफाइंड होगा वो वैल्यू आप कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी है। अब एक और एग्जांपल दे रखा है, थीटा वेरिएबल है, थीटा -पाई से पाई है, और इस फंक्शन जो दे रखा है वो 1 है, -π/2 से π/2 के लिए, ज़ीरो है अदरवाइज। तो फोरियर लिखनी है इसकी, तो 5 थीटा सी एम ए की पावर, इसकी फोरियर सीरीज गिवन है वो ये है, 5 थीटा इक्वल टू सी एम दिस देन, हमें वैल्यू निकालनी है C3 के स्क्वायर की। अब देखो इसकी फोरियर सीरीज जो है
उसमें क्या अंतर दिख रहा है तुम्हें? इसमें ई की पावर माइनस आई एम थीटा लिख रहा है, और नॉर्मल जो हमें एक्सप्रेशन मिलता है वो होता है सी एन ई की पावर आई एन थीटा, तो पॉजिटिव होता है। तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, जहाँ एन होता है वहाँ पे इक्वल टू माइनस एम कर देंगे, ठीक है। तो यही वाली सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो अगर हमें ये निकालना है तो ई की पावर माइनस आई एन एक्स लेते थे हम, यहाँ पे एन की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एम आ जाएगा, तो माइनस प्लस आई एम थीटा बन जाएगा सी एम के अंदर, ठीक है। माइनस पाई टू पाई ये आ जाएगा डी थीटा 1 अपॉन, और इसे जब सॉल्व करोगे तो यही निकल के आएगा, ठीक है। और m इक्वल टू 3 पे अगर तुम इसकी वैल्यू निकालोगे, कॉफिशिएंट की वैल्यू तो निकालनी है, C3 के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें, तो m इक्वल टू 3 पे ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई, और ये -1 आएगा तो -1/3 पाई, और इसका स्क्वायर करोगे तो 1/9 पाई स्क्वायर, ठीक है। एक जनरल क्वेश्चन ऐसे ही है जो पीछे हमने फोरियर पढ़ा है, उसके हिसाब से तुम्हें सॉल्व करना है, तो एक पीछे का तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालो। इसके अंदर ये ऑड फंक्शन है हमारा, दिख रहा है, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू खुद निकालनी है तुम्हें, और ऑड फंक्शन है तो an 0 आएगा, और bn की हमारी वैल्यू ये आएगी। तुम सॉल्व करो और ये आनी चाहिए, ठीक है, तभी है फ़ायदा कुछ, ठीक है। फॉर्मूला तो कोई भी याद कर लेगा, प्रैक्टिस से ही वो थोड़ा सा दिमाग में सेट होता है। तो आज का लेक्चर यही था, कल हम 4 ईयर का लास्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में। चलिए इसे शेयर कर दीजिए, और थोड़ा पीछे लेक्चर भी देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं। ओके, थैंक यू।